मुझे बताओ, इस संसार में ऐसा क्या है जो तुम बार बार देखना चाहोगी? मैं एक नन्हे बालक की बाल लीलाएं देखना चाहती हूँ। एक बालक की किलकारियां कितनी प्रसन्नता देने वाली होती है ना कृष्ण। कैसे एक माँ अपने बालक को पाल पोस कर बड़ा करती है, उसके बड़े होने के पश्चात भी वो इन स्मृतियों को स्मरण करती रहती है। यदि वो स्मृतियां सजीव हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना। सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। माता, आपने मेरा स्मरण किया। गणेश पुत्र, तुम यहाँ? महादेव, गणेश, माता, गणेश, गणेश, रंग बिरंगी तितली, मुझे इसे पकड़कर इसके साथ खेलना है। अरे पुत्र, गणेश! अरे बाल गणेश उठिए। गणेश, क्या कर रहे हो पुत्र? माता, मैं यहाँ पे हूँ। गणेश पुत्र, तुम तो सच में आ गए। ये तो मेरी कल्पना, भ्रम है। तो क्या गणेश नहीं आया था? ये अकस्मात मुझे मातृत्व भाव का अनुभव हुआ कि मैं अपने ही पुत्र की बाल्य अवस्था की कल्पना करने लगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नंदी, गणप्रेत, आप सब यहाँ? क्या इच्छा है आप? जो आप जानते हैं प्रभु, श्रावण मास प्रारंभ होने जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप हम सबको अपना उत्तरदायित्व बता दें। नारायण भी देवताओं की सहायता से ब्रह्मांड चलाते हैं। आपकी सहायता क्या हम नहीं करेंगे? अवश्य, परंतु अभी समय शेष है। मैं सोच विचार कर आप सभी को आपके उत्तरदायित्व बांट दूंगा। अभी आप सब जाकर विश्राम कीजिए। आराध्य, प्रणाम प्रभु। प्रणाम आराध्य। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैंने देखा नंदी और गणप्रेत सभी को इतना उत्साहित देखा तो देख के मुझे भी प्रसन्नता हुई। किंतु पता नहीं क्यों आराध्य, मन ही मन में ऐसा लग रहा है जैसे जिस श्रावण के लिए सब इतने उत्साहित है वो कार्य वो कर ही नहीं पाएंगे। उनके पास इतना समय ही नहीं रहेगा। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? देवशयन एकादशी आने वाली है और सब जानते हैं कि उस समय आप शयन में चले जाते हैं और आपकी अनुपस्थिति में सृष्टि का संतुलन संभालने का दायित्व आपके इस भक्त शिव पर आ जाता है। और नंदी और मेरे ये गणप्रेत इसी कार्य में मेरी सहायता करेंगे और भला कहाँ व्यस्त होंगे। मुझे ऐसा लगता है कदाचित आप भी व्यस्त होने वाले हैं आराध्य। देखिए, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस बार मैं शयन के लिए नहीं जाऊंगा।
तो आपको इतने कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। ये भला आप क्या कह रहे हैं प्रभु? पूरे वर्ष में यही तो एक अवसर मिलता है मुझे आपकी सेवा करने का। इसे मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। तो आपने निर्णय ले लिया है? हाँ प्रभु, वैसे भी इस समय मैं कोई और कार्य रखता ही नहीं हूँ, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं कहीं और व्यस्त हो जाऊंगा? कार्य कभी बता के नहीं आता आराध्य, और समय की योजना क्या है ये तो हम कभी समझ ही नहीं पाते। और समय सबसे अधिक बलवान है ये भी हम जानते हैं। कभी कभी कोई ऐसा कार्य होता है जो हमारी कल्पना से परे होता है, किंतु तुरंत हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाता है बिना बताए। आराध्य, आप जो भी कहते हैं कभी कभी तो वो केवल आप ही समझ पाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। परंतु मेरी आपसे ये विनती है कि जो व्यवस्था चली आ रही है उसे वैसे ही चलने दें। मेरा प्रस्ताव आपके लिए सदा के लिए रहेगा आराध्य। यदि आपको ऐसा लगे कि कठिनाइयां कुछ अधिक ही बढ़ रही हैं, तो आप मुझे स्मरण अवश्य कीजिए। अब आज्ञा दीजिए आराध्य। ये आराध्य भी आज से पूर्व तो इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर कभी नहीं आए। कहीं कोई लीला तो नहीं रचने वाले? राधा कृष्ण, आप यहाँ कैसे? राधा एक विचित्र दुविधा से घिरे हूं। मैंने स्वप्न में बाल गणेश को देखा। स्वप्न में वो मेरे साथ कैलाश पर खेल रहा था, मुझे सता रहा था। स्वप्न में ही मेरी आंखें भर आई। बहन को सहायता की आवश्यकता है और भ्राता ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास इस दुविधा के लिए एक सुझाव है, किंतु मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक वचन दें। आप जो चाहे मांग ले, मैं वचन अवश्य पूर्ण करूंगी। अब बात यह है कि महादेव अब अत्यंत व्यस्त होने वाले हैं। अब ऐसे में हो सकता है कि मेरा सुझाव उन्हें इतना अच्छा ना लगे, तो जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होता, इसके विषय में आप महादेव को कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है भ्राता, मैं महादेव से कुछ नहीं कहूंगी। तब योजना सुनिए। अब देखिए, महादेव सभी गण प्रेत नंदी सभी के सभी व्यस्त होंगे, श्रावण मास में अनुपस्थित होंगे। आप अकेले पड़ जाएंगे। ऐसे में एक ही कार्य कीजिए, अपने बाल गणेश का आवाहन कीजिए। अपनी ममता की पुकार सुन के वो तुरंत ही आ जाएगा। ये तो सत्य कहा आपने। अब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। यदि आप बाल गणेश की बाल लीलाओं का पूर्ण आनंद उठाना चाहती हैं, तो आपको गणेश की बालपन से लेके अब तक की सारी स्मृतियों को भुलाना होगा। तभी तो आप एक एक क्षण का निश्चिंत होकर आनंद उठा सकती हैं। तत्पश्चात केवल कल्पना कर सकती हैं आप, समस्त कैलाश में बाल गणेश की किलकारियां, उसके ठिठोले, उसके स्वर गूंजेंगे। ये सब तो मैं देखना चाहती हूँ, आपको कैसे ज्ञात है? महादेव की कृपा है। ऐसे मुझे लगता है, निश्चित रूप से लगता है कि बाल गणेश के आने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होने वाले। अब आपको मैंने जो कहा है, आप वो अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद भ्राता, आपने मेरी दुविधा दूर की। अब बाल गणेश शीघ्र ही मेरे जीवन में आएगा। अब बाल गणेश शीघ्र ही कैलाश पर पधार रहे हैं। वाह, क्या आनंद आने वाला है। ना करे है कृष्ण मुरारी, गिरिवरधारी कुंज बिहारी। गणेश, मेरे पुत्र, माता का मन तुम्हें पुकार रहा है। माता का मन पुकारे और पुत्र ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रणाम माते।
पुत्र इतने शीघ्र आ गए? पुत्र को भूख लगे उससे पूर्व माता रसोई घर में होती है, और पुत्र माता के पुकारने पर विलंब करे वो पुत्र नहीं पापी है। आपके मन ने मुझे पुकारा तो मैं मन की गति से आया माता। कहिए माता, कैसे स्मरण किया? एक निवेदन करना चाहती हूँ, सुन लो। यदि संभव ना हो तो ना। निवेदन तो संतान करती है, माता तो आदेश देती हैं। आप आज्ञा दें माता, आपकी मनोकामना पूर्ण करके रहूंगा मैं। जानती हूँ मेरे पुत्र सा सक्षम और कोई नहीं। बल, बुद्धि, ज्ञान, नीति, किंतु गणेश, मेरी बात मानोगे तो इस महाकाय रूप में तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब चला जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें बाल गणेश के रूप में देखना चाहती हूँ। मैं खुशी से जी सकूं, इसलिए मेरे नन्हे गणेश के उन पलों को जीवंत करना चाहती हूँ। अपनी माता के लिए ये कर सकते हो? आपने ही तो बड़ा किया है मुझे, आपने ही शक्ति दी, आपने ही अष्ट सिद्धि। जो मेरा है सब आपका है, आपकी वस्तु आपको लौटाने में कैसा संशय। अभी पूरी करता हूं आपकी मनोकामना। मेरा बाल गणेश, बाल गणेश। माता, मुझे भूख लगी है। सच कहा था श्री कृष्ण ने, बाल गणेश को तो कुछ भी स्मरण नहीं कि वो बड़ा भी हो चुका है, परम पूज्य और विघ्नहर्ता बन चुका है। माता, किससे बात कर रही हैं आप? मुझे भूख लगी है। कुछ नहीं गणेश, मैं ये सोच रही थी कि आज भोजन में क्या बनाऊं। मैं बताता हूँ। मावा मोदक लेके आती हूँ। माते, हाँ, सुनिए तो। उससे पश्चात खीर खाऊंगा, उससे पश्चात केसर मोदक, उससे पश्चात गरम गरम पूरी और साग, उससे पश्चात टंडुल मोदक, उससे पश्चात हलवा। और आपको पता है माँ, उससे पश्चात मैं और क्या खाऊंगा? क्या क्या? मेरी माता जो भी मेरे लिए प्रेम से बनाएंगी वो खाऊंगा। मेरा छोटा सा नन्हा सा गणेश इतना खा लेगा? हाँ, खा लूंगा। उससे मेरा जो ये उदर है वो तो थोड़ा भर ही जाएगा। अब शीघ्र जाइए और मेरे लिए भोजन लाइए। तुम यहीं रुकना, यहाँ से कहीं मत जाना। मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ, ठीक है? ये क्या प्रभु, मैंने तो गौरी को आपके पास ये सोचकर भेजा था कि आप इस समस्या का कोई हल निकाल कर देंगे उसे। आपने तो हलचल मचा दी। हलचल अभी आई कहाँ है? हलचल तो गणेश मचाएंगे आपके जीवन में।